जिए सिंधु जिए सिंधु वारा जियन सिंध टोपी अजरक वारा जियन जिए सिंधु जिए सिंधु वारा जियन सिंध टोपी अजरक वारा जियन। आज सूबा सिंध में कराची में आप मौजूद हैं। कराची ये वही कराची है जहां आपका चीफ मिनिस्टर भी हुआ करता था, और ये वही मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग ही हैं जो उस वक्त मुस्लिम लीग के सीएम चीफ मिनिस्टर हाउस से बाहर हुआ करते थे। लेकिन आज ये आपके साथ शाना बशाना सब लोग खड़े हैं। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने कोई मराहत याफ्ता मुस्लिम लीग ही नहीं है, सब वो लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग के लिए कुर्बानियाँ दी, आपके लिए कुर्बानियाँ दी। और आप तमाम साथियों को जो मुस्लिम लीग में मैं ये पैगाम देता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से मुस्लिम लीग की क़यादत काफ़ी अरसे बाद मुस्लिम लीगियों के हाथ में है, और हम इस्टेब्लिशमेंट के पंजों से, शिकंजे से, साथ से आज़ाद हैं। हमारे फैसले करने में हमारी क़यादत आज़ाद है, हमारा मुस्तकबिल तय करने में आज़ाद है, और आज़ाद फैसले किए भी जा रहे हैं। इसलिए हमारे कारकुन, हमारे ओहदेदार ये भी समझ लें कि अल्लाह के फजल करम से अब वो सूरत हाल नहीं होगी। आज फिर जब वक्त पड़ा है, फिर जब अपोजिशन है, फिर जब बुरे दिन हैं, तो उसी गौस बख्श खान मार ने कलमा हक कहा है। सिंध के लोग मुस्लिम लीग से मोहब्बत करते हैं, सिंध के लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, सिंध के लोग आपके खानदान की मुस्लिम लीग के लिए कुर्बानियों को जानते हैं। 10 रुपए किलो आटे के नाम पे लोगों को लाइन में लगा दिया गया। पूरे सिंध में मिनिस्टरों ने डंडे मारे हैं, मिनिस्टरों ने थप्पड़ मारे हैं, और सस्ता आटा फिर भी नहीं मिला। और वो पता नहीं कहाँ चला गया, कौन खा गया, कौन आटा चोरी कर गया, कौन चीनी चोरी कर गया, किसने सबका सुकून छीन लिया, किसने सबका चैन छीन लिया, कहाँ लॉ एंड ऑर्डर गया, कहाँ हुकूमत गई, कुछ नहीं बचा अब सिंध में। कि आज यहाँ पाकिस्तान की क्रीम बैठी हुई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की, जिसमें सूबा पंजाब भी है, सूबा सरहद भी है, सूबा बलूचिस्तान भी है, और सूबा सिंध मौजूद है। हमें न परमिट चाहिए, न कोई नौकरी चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, इज्जत चाहिए। पहले इज्जत चाहिए, इज्जत चाहिए। इज्जत है तो सब कुछ है। और हमारी ये जो लेडीज बहनें हैं, इनकी इज्जत चाहिए। मैं कहता हूँ कि आज की जो सियासत है, इसमें एक जज्बा चाहिए, खुलूस चाहिए। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर कोई करपति अरबपति भी हो, मगर उसमें जज्बा और इखलास खुलूस न हो, वो मिडिल क्लास से नहीं निकला हो, उनको आवाम के मसाइल का पता न हो, तो वो भी आगे नहीं जा सकते। मगर किसी में अगर ये जज्बा भी हो, जिस तरह हमारे भाई हलीम यहाँ आकर और जज्बाती तकरीर भी किया, और उसमें जज्बा भी है लोगों की खिदमत करने का, लोगों को मोहब्बत देने का, और साथ वसाइल भी रखते हैं, तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मुस्तक़बिल आप ही की होगी, इसी तरह वर्करों की होगी जो वाकई मेहनत करना चाहते और अपना टाइम इस आवाम के लिए वक़फ़ करना चाहते। अब माशाल्लाह गौश बख्श मेयर साहब जो हमारे साथ हमारा कुलीग रहा, हमारा लीडर रहा, वो भी एक जज्बे से काम कर रहा है, और उसके साथ टीम भी इंतहाई बेहतरीन मिल चुकी है। कि ये आपने देखा उसी टाइम जब हम लास्ट टाइम आ रहे थे 13 अगस्त को, मुझे याद है, और हमने एक छोटी सी कॉल दी थी। आपने एयरपोर्ट पर देखा कि हज़ारों की तादाद में लोग आए थे, यही के लोग जो यहाँ आपको एनपी में नज़र आते। तो अगर उनको इस तरह क़यादत मिल जाए, मेरी बात का मकसद है उसी तरह क़यादत यहाँ मिल जाए जो उनकी मसाइल हल करने में, उनके साथ चलने में उनका साथ दे रहे, तो इंशाअल्लाह ताला ये लोग आप ही के साथ देंगे, उस सुर्ख झंडे का साथ नहीं देंगे, वो सुर्ख झंडा जो फ्रंटियर में इतना बदनाम हो चुका है। ये खुशी की बात है कि आज मैं अपने मोहतरम भाई हलीम आदिल शेख की दावत पे यहाँ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ, और यकीन मानिए कि आज एक जज्बा भी अपने दिल में उभर रहा है कि सिंध के लोग उस जमात के साथ हैं जिसने पाकिस्तान को बनाया, जिस जमात को मजबूत किया, और यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग जमात है हमारी, इसमें जीना है और मरना है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात छेड़ी है मेरे मोहतरम भाई ने, अमीर मकाम ने, पाकिस्तान सबका है। और जो लोग ये अहमक की जन्नत में रहते हैं कि
पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान ख़त्म हो जाए। मेरा अब भी आज़म यह है कि पाकिस्तान का अगर एक शख्स भी अपने दिल में यह पाकिस्तान की खैर ख्वाही का जज्बा रखता हो तो कोई दुश्मन हमें मेली आंख से देख नहीं सकता। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वर्कर, चाहे वो काबरीन हो, चाहे हमारे जियाले हों, चाहे हमारे दोस्त हों, चाहे हमारे साथी हों, चाहे वो ख्वातीन हों, उनमें ये जज्बा ज़रूर पाकिस्तान का है। और इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान को कोई ऐसा बुरा वक्त आया तो ये सीसा हुई दीवार बनकर उन आमरों के खिलाफ बाहर निकल आ सकती है। बेच डाला, ज़मन बेच डाला, लहू बेच डाला, बदन बेच डाला, किए थे मकीनों और मकानों के वादे, मेरा जाए मरकज़ कफन बेच डाला, मैं रोटी और कपड़े में उलझा रहा, एक शराफी ने मेरा वतन बेच डाला। तो तालियों की गूंज में चौधरी परवेज़ इलाही, साबिक़ वज़ीर आला बलोच पंजाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि इसमें बेहतरी हुई है कि मैंने एज ए चीफ मिनिस्टर भी देखा है कि यूँ तो भागने वाले हमारे कई वज़ीर भाग गए, बने बनाए भाग गए, लेकिन जिनके साथ हमने इतना प्यार भी नहीं किया था, कोई ओहदे भी नहीं दिए थे, आज इस तरह हमारे साथ स्टैंड कर रहे हैं, इस तरह खड़े हैं जिसकी कोई हमें उम्मीद नहीं थी। उसका हल यही था कि आओ इलेक्शन का टाइम भी है और इलेक्शन कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन हुआ और एक जमहूरी प्रोसेस के ज़रिए वो सारे लोग जो हैं, वो सारे तो नहीं, 3-4 लोग एक तरफ हुए हैं। यकीन करें अब जमात ने उभरना शुरू किया है और अब हम जितनी भी मेहनत करें, कम से कम एक तसल्ली होती है कि हम अपनी जमात के लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए कोशिश कर रहे हैं, इस मुल्क के लिए कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए कोशिश कर रहे हैं, और यही पाकिस्तान का इंशाअल्लाह फ्यूचर है, यही मुस्लिम लीग का फ्यूचर है, यही हमारा आइंदा आने वाली नस्लों का फ्यूचर है। और आज मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ हलीम और हलीम साहब को कि उन्होंने अच्छी माशाल्लाह खासी जान डाली है। और ये एक अभी मैं मीर मुकाम साहब से भी कह रहा था कि ये साथी तो हमारे साथ ही थे लेकिन इजाद नहीं हुई है, और एक नया सिलसिला और एक नई जो सोच और लहर के साथ और जज्बे के साथ हम निकले हैं, तो इससे इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग के अंदर बहुत बेहतरी आएगी। महंगाई का जो तूफ़ान है यहाँ पे, ये मौजूदा हुकूमत की वजह से ये मिसमैनेज कर रहे हैं, इनका ध्यान ही नहीं है हुकूमत करने में। कोई नई बात है, हमारे दौर में तो बिल्कुल नहीं हुआ और इनसे ज़्यादा काम हुआ है। इन्होंने काम क्या किया है? कोई एक मंसूबा मुझे पंजाब के अंदर ये नून वाले बता दें जो इनके दौर में शुरू हुआ और मुकम्मल हुआ। वही हमारे काम जो हैं उनके ऊपर अपनी तख्तियाँ लगा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ना हमारा ना हमारे जो साथी हैं किसी की कोई शुगर मिल नहीं है। ये जो नून वाले हैं ये खुद ही मालिक हैं, ये खुद ही ओनर हैं। ये सारा इन्होंने मिस मैनेज किया है, जिस तरह सूबे को मिस मैनेज किया, इसी तरह शुगर को इन्होंने मिस मैनेज किया है। जो कल आए हैं उनको पूछना था ना, सारी उन्हीं की पार्टी के